नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको गद्यांश क्रमांक 31 को हल कराया जाएगा। आइए मित्रों, गद्यांश को हल करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी गद्यांश को या पद्यांश को यदि हल करना हो तो गद्यांश या पद्यांश को हल करने की जो सामान्य सी ट्रिक होती है, जो मैंने स्वयं बनाई है, जो मैं अपने लिए प्रयोग करता हूं, सामान्य सी गद्यांश पद्यांश की जो ट्रिक होती है, गद्यांश और पद्यांश को हल करने से पहले एक बार उसके प्रश्नों को आप जरूर देखें कि इसमें से हमसे प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। क्योंकि जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वो प्रश्न टकराने लगेंगे कि इसके बारे में हमसे बात गद्यांश में या पद्यांश में पूछी गई है, तो आप और ज्यादा गौर देकर उस चीज को पढ़ेंगे तो आसानी से आप उस प्रश्न का उत्तर छांट सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी। तो आइए पहले इसके प्रश्न पढ़ते हैं। गद्यांश क्रमांक 31, पहला प्रश्न यहां दिया गया है, हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं जब हम, यानी हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील कब होते हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर हमें निकालना है। दूसरा है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है, ये भी बताना है प्रश्न। तीसरा दिया है, साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कई भेद किए हैं, सबसे मुख्य और प्राचीन भेद कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगला है, साहित्य मीमांसकों में प्रयुक्त समास कौन सा है। साहित्य मीमांसक, इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो समास भी अभी हम हल कर देंगे। और अगला आपको निकालना है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। गद्यांश और पद्यांश में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो आती है शीर्षक निकालने में। तो शीर्षक निकालने के लिए आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि गद्यांश और पद्यांश में किसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है। तो आइए गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर इन प्रश्नों को हल करेंगे। गद्यांश हमें दिया गया है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया था, हम किस स्थिति में परिस्थितियों को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। तो अभी और देखें आगे। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहन करने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यह भी हमसे पूछा गया था कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है। और देखें, कर्म सौंदर्य के उपासक ही उत्साही, सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, यानी सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान, जो सबसे प्रमुख है, वो है युद्ध वीरता, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से होता चला जा रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने में या निश्चेष्ट साहस में नहीं। धृति और साहस दोनों उत्साह के बीच संचरण होता है। यानी इस गद्यांश में जो सबसे ज्यादा हमसे बात की गई है, वो बात की गई है उत्साह और साहस के बारे में, और बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से उसका गद्यांश लगाएंगे। पहले इसके जो हमने प्रश्न पढ़े थे, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न हमने पढ़ा, हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं जब हम, यानी हम अपने आप को कठिन परिस्थितियों से दूर कब रखते हैं। तो देखें जरा, भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। यानी भय में जब हम भयभीत होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भयभीत होते हैं तब हम अपने आप को
कठिन परिस्थितियों से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़े। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है। तो ये प्रश्न भी हमें मिला था कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। उत्साह है इसकी उमंग का नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्साह। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कई भेद किए हैं, सबसे प्रमुख और प्राचीन भेद कौन सा होगा? तो ये भी हमें मिला था कि इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान है युद्ध वीरता। युद्ध वीरता सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, युद्ध वीर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साहित्य मीमांसकों में प्रयुक्त समास है। ये आपको स्वयं बताना पड़ेगा कि साहित्य मीमांसक में कौन सा समास है। तो साहित्य मीमांसक का जब विग्रह किया जाएगा तो वो किया जाएगा साहित्य के मीमांसक, यानी साहित्य का वर्णन करने वाले, साहित्य के मीमांसक। तो साहित्य के यानी का, की, के संबंध तत्पुरुष समास का यहां प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संबंध तत्पुरुष। अगला और अंतिम प्रश्न इसका दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? उत्साह, दूसरा है आनंद, तीसरा है भय और चौथा दिया गया है दुख। तो हमने पढ़ा था गद्यांश में सबसे अधिक बात की गई है इसमें उत्साह की और साहस की। चूंकि साहस ऑप्शन में दिया नहीं गया इसलिए इस गद्यांश का उचित शीर्षक लगाया जाएगा उत्साह। उत्साह इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार हमने गद्यांश क्रमांक 31 को हल किया। धन्यवाद।